सिद्धार्थनगर जिले में लगातार आई फ्लू की समस्या बढ़ रही है। ऐसे में आई फ्लू से बचने के लिए क्या उपाय करें, इसी को लेकर हमारे संवाददाता दुर्गेश कुमार ने डिप्टी सीएमओ डॉक्टर एसके गुप्ता से खास बातचीत की। मौसम परिवर्तन के साथ साथ कई बीमारियां आम जनमानस को कहीं न कहीं प्रभावित करती रहती हैं। अभी जनपद में ही आई फ्लू का प्रकोप देखा जा रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने चपेट में छोटे बच्चों को तो कई युवाओं को ले रहा है। आई फ्लू क्या है और इस पर रोकथाम कैसे की जाए, क्योंकि जानकारी ही बचाव होता है। अगर हमें किसी भी बीमारियों पर जानकारी नहीं है तो कहीं न कहीं ये हमारे लिए काफ़ी ख़तरनाक सिद्ध होता है। तो जानकारी इनमें होनी चाहिए, आई फ्लू है क्या, इससे कैसे बचा जाए। और कभी-कभी ये होता है कि गाँव में देखा जाता है कि गाँव के लोग ये कहते हैं कि हमारे आँखें उठ रही हैं, जो उनके देहाती शब्द में होते हैं, और तमाम घरेलू नुस्खे करते हैं। इन सब के लिए हम सीधा जो हमारे नेत्र विशेषज्ञ हैं और हमारे ज़िले सिद्धार्थनगर से डिप्टी सीएमओ भी हैं, हम उनसे सीधा जानेंगे कि आखिर आई फ्लू है क्या और इसके रोकथाम के लिए या इसके बचाव के लिए हमको क्या-क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका एचएनएन में काफ़ी हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सर, आमजन देखा जा रहा है कि मौसम परिवर्तन होता रहता है और मौसम परिवर्तन के साथ कई बीमारियां आती हैं। इस समय जनपद में आई फ्लू ज़्यादा देखा जा रहा है। ये आई फ्लू क्या है सर, और इसके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? आई फ्लू इस समय जो फैल रहा है वो बैक्टीरिया और वायरस दोनों की वजह से फैल रहा है, और मौसम में परिवर्तन होने के वजह से आई फ्लू इस समय ज़्यादा हो रहा है। तो इसके जो लक्षण हैं, एक तो आंखें लाल हो जाना, जिसको हम लोग रेड आई या पिंक आई भी कहते हैं। आंखें लाल हो जाना, गड़न होना, आंखों से पानी गिरना, और जब ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो पलकों में सूजन भी हो जाती है और कीचड़ भी आता है। तो इसके रोकथाम के लिए तो ये है कि सबसे पहले आप अपने आँखों को बार-बार न छुएं। आपके जो भी रुमाल, तौलिया और कपड़े हैं वो अपने घर वालों से दूर रखें, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता है। जब भी कांटेक्ट में आएगा तो बहुत तेज़ी से फैलता है। और दूसरा, बार-बार साबुन से हाथ धो के ही आँख को छुएं, और ठंडे पानी से आँख को धुलते रहें दिन भर में कम से कम 3-4 बार। और इसके अलावा आपको अगर 3-4 दिन तक ये रहता है, 5 दिन सर, तक। शुरुआती लक्षण जैसे कोई भी बीमारी होती है तो शुरू में उसके सिम्पटम्स आते हैं। तो शुरुआती इसके क्या लक्षण होते हैं जिसको शुरू में ही जाना जा सके और इसके बचाव किए जा सके? शुरुआत में आँखें लाल होती हैं और गड़न होता है और आँखों से पानी आता है। तो ये हर हर आयु में ही देखा जा सकता है, बच्चों में, बड़ों में? हाँ, बच्चों में थोड़ा ज़्यादा होता है। बच्चों में संक्रमण की संख्या इस समय ज़्यादा है, बड़ों की अपेक्षा। तो ये फैलता है, सपोज़ करिए सर, एक क्लास है, एक स्कूल है, एक बच्चे को अगर हुआ तो ये सभी में फैल सकता है? हाँ, बिल्कुल, फैल सकता है। अक्सर सर गाँव में क्या होता है कि गाँव के लोग कहते हैं कि आँख उठा है या ये समस्या है, तो वो लोग अक्सर जो मार्केट में आता है कि एक लहसुन कहते हैं कि एक दीजिए और आँखों में लगा लें। तो गाँव में जो ये नुस्खे होते हैं, या इस बारे में आपका क्या मानना है? क्या उनको ये सब करने चाहिए या सीधा डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए? नहीं, घरेलू नुस्खे तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये वायरल होता है, और अगर आपने गलत दवा या कोई घरेलू नुस्खा अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो आँखों में अल्सर होने की भी संभावना रहती है, जिससे आँखों की रोशनी भी कम हो सकती है। तो घरेलू नुस्खे तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अगर 2-3 दिन में अगर आराम नहीं मिलता है तो आप नेत्र विशेषज्ञ से सलाह लेके ही आप आई ड्रॉप का उपयोग करें। ये थे नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साहब, जिन्होंने बताया कि आई फ्लू जो है एक संक्रमण है और बड़ी तेज़ी से एक दूसरे के संपर्क में आने से ये फैलता है। हमको सफाई पर विशेष ध्यान देना है और देखना है कि अगर कोई आई फ्लू से संक्रमित व्यक्ति या बच्चा है, तो साफ सफाई का ध्यान रखते हुए हमें घरेलू नुस्खे पर न ज़्यादा ध्यान लगाते हुए अपने निकट के किसी भी स्वास्थ्य केंद्र या किसी भी नेत्र विशेषज्ञ से मिलकर दवाओं को लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बचाव करना चाहिए। दुर्गेश कुमार, एचएनएन न्यूज़, सिद्धार्थ।